हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश CNC BMC हब। आज की वीडियो पर हम कटिंग स्पीड के ऊपर बात करने वाले हैं कि कटिंग स्पीड होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और आता कहाँ से है, और इसके लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं और कौन से मशीन पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो पर ये सारे फंडा पूरे क्लियर होने वाले हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम CNC के लिए भी बात करेंगे और VMC के लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड होता क्या है ना। अब क्वेश्चन पहला आता है कि व्हाट इज़ कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड होता क्या है। तो कटिंग स्पीड क्या होता है कि कटिंग स्पीड सरफेस के ऊपर तय की गई दूरी, दैट इज कटिंग स्पीड। अब सरफेस के ऊपर तय की गई दूरी, कितना टाइम लगा और कितना ट्रेवल किया, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट पर कितना मीटर तय किया टूल, मतलब एक मिनट में कितना मीटर तय किया टूल, दैट इज कटिंग स्पीड। ओके, सो अब यदि अगर CNC मशीन की बात करें तो एक तरीके से सरफेस स्पीड समझ सकते हैं कि एक मिनट पर कितना मीटर तय किया टूल, या फिर VMC मशीन में भी वही फंडा है कि एक मिनट पर कितना मीटर तय किया टूल। ठीक है, मतलब एक मिनट पर कितने स्पीड से ट्रेवल किया टूल, ठीक है, कितने स्पीड से मटेरियल की छिलाई किया, कितने स्पीड से मटेरियल की कटिंग किया, दैट इज कटिंग स्पीड। ओके, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन कि व्हाई यूज कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो देखें, कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, यदि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया बने, ठीक है, बढ़िया बने, एक्सपोर्ट करे और जो कस्टमर हैं उनकी संतुष्टि हो, जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है लेने के बाद उनकी संतुष्टि हो। तो हम भी क्या चाहते हैं, यदि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट की मशीनिंग कर रहे हैं तो हम भी एक अच्छी सरफेस फिनिशिंग चाहते हैं और अच्छी टॉलरेंस में बने, तभी तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो क्या है कि कटिंग स्पीड क्या होता है और कटिंग स्पीड यूज़ क्यों करते हैं, आप ये समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात आई कि कटिंग स्पीड कौन से मशीन पर यूज़ करते हैं। तो कटिंग स्पीड हम CNC में भी यूज़ करते हैं और VMC में भी यूज़ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर CNC मशीन पर कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू पुट करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको बड़े बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप वीडियो पर बने रहें, स्किप ना करें। ठीक है, और वहीं VMC मशीन की बात करें तो VMC मशीन पर क्या होता है, कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग हम RPM निकाल लेते हैं और RPM पुट करके आगे प्रोग्राम रन करा देते हैं। लेकिन CNC मशीन पर क्या होता है, पर्टिकुलर कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू इनपुट करना पड़ता है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन कि कटिंग स्पीड के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं। कटिंग स्पीड के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो कटिंग स्पीड के लिए जो कोड यूज़ करते हैं हम G96 एस फॉर स्पिंडल। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू पुट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कटिंग स्पीड के लिए जो वैल्यू पुट करते हैं वो कटिंग स्पीड के लिए वैल्यू है वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो देखें, अब हम एक मैन्युफैक्चरर हैं जो कि कोई भी पार्ट्स की मशीनिंग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हो या फिर मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो। हम भी एक मैन्युफैक्चरर हैं जो कि प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब जो मशीनिंग कर रहे हैं वो मशीनिंग में यूज़ होने वाले कटिंग टूल, वो मशीनिंग में यूज़ होने वाले कटिंग टूल भी तो हम परचेस कर रहे हैं ना, उनका भी कोई और मैन्युफैक्चरर है। साइड के मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहे हैं, होल्डर की मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल की मशीनिंग करना है, कटिंग करना है, तो उसके लिए हमारे पास टूल है। अब हमें इंसर्ट परचेस करना है। अब इंसर्ट जो परचेस करना है तो इंसर्ट कहाँ से, हम इंसर्ट जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से हम परचेस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि हम इंसर्ट कहाँ से मिला, हमें मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, इंसर्ट जो मिला हम मैन्युफैक्चरर से हमने इंसर्ट परचेस किया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जब इंसर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है किस पर, मटेरियल पर। वो मटेरियल कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लें, एग्जाम्पल के लिए लें तो वो हो सकता है माइल्ड स्टील। वो सबसे पहले खुद मशीनिंग करके देखता है, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट करता है सबसे पहले। ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे मटेरियल हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद फिर वो कटिंग स्पीड निकालता है, मतलब एक्सपेरिमेंट आफ्टर कटिंग स्पीड उसको मिल जाता है कि ये जो इंसर्ट है इतने स्पीड से मटेरियल की कटिंग कर सकते हैं, ये जो इंसर्ट है इतने स्पीड से मटेरियल की कटिंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास जो मटेरियल है वो मटेरियल है माइल्ड स्टील। हमारे पास जो मटेरियल है वो माइल्ड स्टील है, जो हमारी इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन चल रहा है, जो कि माइल्ड स्टील के हम बहुत सारे मशीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इंसर्ट जो परचेस करना है मैन्युफैक्चरर से, इंसर्ट, और इंसर्ट का जो मटेरियल है वो है कार्बाइड का। क्या, कार्बाइड का।
इंसर्ट का कौन सा मटेरियल है? कार्बाइड का मटेरियल है। अब जब हम इंसर्ट परचेस करते हैं तो उसके इंसर्ट वाले जो बॉक्स है, बॉक्स के आप पीछे देखना वहाँ पर VC लिखाया होता है, VC। जब मैन्युफैक्चरर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया मटेरियल के ऊपर और माइल्ड स्टील के ऊपर, तो माइल्ड स्टील के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर स्पीड जो निकला वो निकला 180 से 220। क्या निकला? कटिंग स्पीड निकला, कटिंग स्पीड। ये कौन सा मटेरियल का निकला? माइल्ड स्टील के। और बॉक्स के पीछे देखना, इंसर्ट वाले जो बॉक्स के पीछे देखना, वहाँ पर लिखाया होता है कि 180 से 220 CNC VMC मशीनों पर इतने कटिंग स्पीड आप रख सकते हो, इतने कटिंग स्पीड पर आप हमारे जो इंसर्ट है इसका यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सूटेबल है करके। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कटिंग स्पीड आया कहाँ से, किसने दिया, है ना। अब हम यूज़ कैसे करने वाले हैं इसके ऊपर बात करें। CNC मशीन पर हम कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। 180 से 220 आप याद रखें माइल्ड स्टील की मशीनिंग करने के लिए कार्बाइड के इंसर्ट से। कटिंग स्पीड कितना निकला? 180 से 220, 180 से 220 माइल्ड स्टील की मशीनिंग कार्बाइड के इंसर्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फानुक कंट्रोलर पर कटिंग स्पीड यूज़ करने वाला हूँ, फानुक कंट्रोलर पर। तो फानुक कंट्रोलर पर G96, जैसा कि मैं भी बताया था, G96 यूज करते हैं हम। G96S, अब मेरे को 180 से 220 के बीच में मैं रख सकता हूँ, S 220 रख दिया, ये 220 M03। अब ये G96S 220 M03, M03 से स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होने वाला है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ड्राइंग है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग में सर ड्राइंग के अकॉर्डिंग लीनियर के लिए, सर्कुलर के लिए जो भी है मैं प्रोग्राम बना दिया हूँ, कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं और उसके बाद फिर मैं साइकिल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब मैं साइकिल स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा जो ये टूल है, ये कटिंग करने लगता है बढ़िया। ठीक है, और कटिंग करते करते ये X0 Z0 पॉइंट पर आता है, कटिंग करते करते X0 और Z0 पॉइंट पर आता है, ये रेफरेंस पॉइंट पर आता है X0 Z0 पॉइंट पर। जैसे क्यों ना वो फेसिंग करते हुए आए या फिर टर्निंग करते हुए आए, लेकिन वो 0 पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, अब जब 0 पॉइंट पर आएगा तो RPM ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब RPM ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे जो CNC मशीन है, CNC मशीन का रेंज कितना है? 4000। अब 4000 तक की मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है। अगर 4000 से ऊपर बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है वहाँ पर, या तो एक्सीडेंट तो होने वाला है। 100% चांस तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, या फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, या फिर स्पिंडल स्पीड बढ़ने के कारण या तो हमारी मटेरियल फेंका जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि अगर हम रेंज से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पर हाई रिस्क में हम काम करने वाले हैं। ठीक है, हाई रिस्क में काम करने लगे, रेंज से कोई भी काम हो, यदि अगर हम रेंज से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर हाई रिस्क बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या है कि हमारा जो टूल है वो कटिंग करते हुए, टर्निंग करते हुए हो या फिर फेसिंग करते हुए 0 पॉइंट पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर RPM ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो RPM ना बढ़े इसलिए हम प्रोग्राम पर लिमिट डाल देते हैं, RPM ना बढ़े। यदि अगर हम कटिंग स्पीड यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि RPM ना बढ़े करके हम प्रोग्राम पर लिमिट डाल देते हैं। तो फानुक कंट्रोलर पर क्या होता है कि हम कटिंग स्पीड की वैल्यू पुट करने से पहले ही हम मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए रेंज डाल देते हैं। G92 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए जो कोड यूज़ होता है वो G92 S फॉर स्पिंडल। अब मैक्सिमम रेंज कितना डालने वाले हैं हम? 3000 कर दो, 2000 कर दो। बाकी जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली डायमीटर के अकॉर्डिंग, अपना कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग वो RPM ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 2000 कर देता हूँ, S 2000, और उसके नीचे G96 S 220 M03, मतलब 220 की स्पीड से, मतलब 220 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट पर 220 मीटर टूल तय करेगा। ये हो गया, ये कटिंग स्पीड बता रहा है हमें। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पर वो जो भी RPM हो ऑटोमेटिकली डायमीटर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो RPM कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो ये तो हुई फानुक की बात। अब वही बात आई सीमेंस की। तो सीमेंस पर क्या होगा, कटिंग स्पीड तो वही रहेगा, है ना, कटिंग स्पीड तो वही रहने वाला है VC। सीमेंस कंट्रोलर में CNC की बात कर रहा हूँ मैं, VMC की बात नहीं कर रहा हूँ। VMC में तो क्या है, हमें कटिंग स्पीड की वैल्यू चाहिए, कटिंग स्पीड से हम RPM निकाल लेंगे और ओनली हमारे प्रोग्राम पर RPM से प्रोग्राम को रन करा देंगे। यदि अगर हम CNC मशीन पर कटिंग स्पीड यूज़ कर रहे हैं तो CNC मशीन पर पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड भी डालना पड़ता है और कटिंग स्पीड के लिए जो वैल्यू वो भी डालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए
आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, आप वीडियो पर बने रहिए। सो यहाँ पर आया लिम्स, वही है। फानू कंट्रोलर पर मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए G92 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर लिम्स यूज़ कर रहे हैं 2000। और उसके बाद फिर आ जाएगा G96 वही रहने वाला है। G96 कटिंग स्पीड की वैल्यू इनपुट करता है इसमें, एस फॉर स्पिंडल 220.0 और यहाँ पर कर दिया हमने M03। अब स्पिंडल का जो रोटेशन है वो M03 से क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कटिंग स्पीड का जब भी यूज़ करते हैं हमारे CNC मशीन पर, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए और कटिंग स्पीड की वैल्यू इस प्रकार से डालते हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब CNC मशीन पर क्या है, कांस्टेंट RPM के लिए भी हम कोड यूज़ करते हैं। कांस्टेंट RPM के लिए जैसे कि G97 एज फॉर स्पिंडल 2000, यदि अगर मैं RPM कर दिया M03, एज फॉर स्पिंडल 2000 मीन्स RPM, M03 से स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होने वाला है, ठीक है। तो G97 में क्या रहता है, वो कोई भी डायमीटर में रहे, 0 पॉइंट में आए या फिर टर्निंग करते हुए कोई भी डायमीटर में जाए या फिर फेसिंग करते हुए कोई भी डायमीटर में आए, जो RPM रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसके लिए हम कोई भी मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड या कटिंग स्पीड की वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस कंडीशन पर हम RPM को कांस्टेंट रखते हैं। यदि अगर G97 कोड यूज़ कर रहे हैं तो पूरी एक जैसी फिनिशिंग आने वाली नहीं है, ठीक है, अलग अलग फिनिशिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो RPM है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वही हम कटिंग स्पीड यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग अलग डायमीटर पर अलग अलग RPM वो ऑटोमेटिकली मशीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली फिनिशिंग भी बढ़िया आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ चुके होंगे G96 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सीमेंस और फानू कंट्रोलर के लिए और G97 को भी। सो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।